नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग महुआ में मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में आज दूसरे चरण का प्रचार का अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दल जो आजमाइश से लगे हुए हैं कि अंतिम दिन में जितना प्रचार हो कर सकें, मतदाताओं तक पहुंचा जा सके और वोट अपील की जा सके। और इसी दिशा में आज हमारी बातचीत होने जा रही है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश युवा महामंत्री शिवेंद्र जी से। शिवेंद्र जी जो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का हिस्सा भी है और अभी पार्टी चूँकि पूरे स्वरूप में नहीं आ पाई है और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के स्वरूप में ही पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। 90 विधानसभा सीट में सभी प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। क्या स्थिति बन रही है और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की विधानसभा चुनाव 2023 में जब सरकार बनेगी तो क्या भूमिका होगी, इस सब विषयों पर बात करने के लिए आइए बातचीत करते हैं शिवेंद्र जी से। शिवेंद्र जी, खबर40.com में आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपको भाई दूज की शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। आपको भी भाई दूज की शुभकामनाएं और आम जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ में अब तक तीसरे विकल्प का कोई माहौल नहीं रहा है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना। कितने सीटों पर आपका मुकाबला है और क्या स्थिति बन रही है? हमन पिछले 9 साल से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना गैर राजनीतिक रूप से काम करत हन। ओकर बाद अभी लगभग 44 सीट में हमन अपन प्रत्याशी उतारे हन प्रदेश भर में। अच्छा, तो इन 44 सीटों में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है या कहीं पे पहले नंबर पर रहे हैं आप? अभी तो बहुत जगह जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पहली नंबर में चला थे, जैसे रायपुर ग्रामीण है, धरसीवा है, कसडोल है, कटघोरा है, भिलाई नगर है। ये सब जगह में बहुत अच्छा स्थिति में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। यह कहा जा सकता है कि अगर सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो आप लोग की निश्चित तौर पर उसमें भूमिका होगी। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय दलों के साथ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ? नहीं, हमन तो मिला जुला सरकार नहीं बनाओ। जब भी बनावो तो पूर्ण बहुमत में बनावो, इंडिपेंडेंट सरकार बनावो। अभी जैसे हमारे विधायक मन जीत के भी आवा थे तो मन स्वतंत्र रूप से रही, कोई भाजपा कांग्रेस ला समर्थन नहीं देवा मन। मतदाताओं से जब आपकी बातचीत होती है, आप लोग उनके बीच पहुंचते हैं, तो क्या किस तरह की अपील है, क्या आप लोगों से चाहते हैं? मतदाता मन के बीच में हमन पहुँचन तो मन दोनों राष्ट्रीय दल से बहुत परेशान हैं, तो ओमन ला एक छत्तीसगढ़िया विकल्प दिए, जिन छत्तीसगढ़िया मन के दुख पीड़ा ला समझ सके, विधानसभा में ओकर दुख पीड़ा मन ला रख सके, जिन बुनियादी सुविधा ओमन ला बेहतर रूप से प्रदान कर सके। तो जाथन हमन है तो हमन ला बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला थे। और हमार दावा है कि हमन जब हमार सरकार आई तो मन यहाँ 100% आउटसोर्सिंग ला बंद करबो, पूरा छत्तीसगढ़िया मन ला ही हर क्षेत्र में विकसित करबो। आप लोगों को क्या मुख्य एजेंडा रहा चुनाव प्रचार के दौरान, किन किन विषयों पर खास बात? हमार तो शुरू से ही मुख्य एजेंडा छत्तीसगढ़ियावाद है। हर जगह छत्तीसगढ़िया चाहिए हमन ला, तो सबो मुद्दा में मतलब छत्तीसगढ़िया मन ला ही प्राथमिकता देवत हन हमन। नहीं, इसके अलावा कौन से और मुद्दे थे जो प्रमुखता से आप लोगों ने? शिक्षा के मुद्दा है, रोजगार के मुद्दा है और व्यवसाय के मुद्दा है। मतलब वो सब में स्थानीय मन ला प्राथमिकता मिलना चाहिए। शिक्षा के स्तर में भी सुधार करे की जरूरत है। यहाँ के जन सीजी गवर्नमेंट वाला जन शिक्षा पद्धति ओला हमन और अच्छा करके ओला मतलब ठीक ठाक तरीका से यहाँ लागू करबो। और यहाँ जन 8वीं तक जनरल पास के जन सिस्टम चला थे ओला बंद करके लइका मन के शिक्षा ला ठीक करबो। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 12,000 सालाना, कांग्रेस ने महिलाओं को 15,000 सालाना देने की घोषणा अपने घोषणा पत्र में की है। क्या इन वायदों को कितना हकीकत और कितना फसाना मानते हैं? नहीं, ये मन सत्ता पाए पर कुछ भी कर ली, कुछ भी घोषणा कर ली। अभी तो एक मन के सरकार रही ना, 8 साल कांग्रेस के रही से, पहले 3 साल, फिर 5 साल, 15 साल भाजपा के रही से, तो वो समय कर लेना रही से। मतलब ये मतलब कोई भी हद पार करके मतलब सत्ता चाहिए, ओकर बार कुछ भी घोषणा कर दी है। मन ओकर बजाय मतलब स्थिति ऐसे सुधार करना चाहिए कि वो मतलब घोषणा करे की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए ना। दुनिया भर के चीज़ बांटे के जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। विकास इतना करे कि बिना बांटे जीता है ना। मन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने इससे पहले किसी विधानसभा चुनाव में भाग लिया है?
नहीं एकर पहली तो हमन भाग नहीं लेन। पहली जो भी प्रत्याशी रहे छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी ओला समर्थन देवत रहे हमन और बड़े बड़े दिग्गज मन ला हरवाए भी हैं भाजपा और कांग्रेस के। एक आध नाम बताएंगे? जैसे कसडोल विधानसभा में आप देख लो, कसडोल विधानसभा में गौरी शंकर अग्रवाल लहरवा रहे हैं। मतलब हमन बाहरी हरवा चलता ना, ओकर बाद कोई छत्तीसगढ़िया जीता थे कोई पार्टी के तो ओमा हमार दावेदारी नहीं है कि हम कांग्रेस ला जिताएं या भाजपा जिताएं। इस बार भी चुनाव में यही स्थिति हो सकती है, कई मतलब बड़े राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को हराने में आप लोगों की नहीं, अब हराए में भूमिका ऐसे है कि हमार प्रत्याशी जीती तब वो हमार भूमिका है, वो हराए में ऐसे है। अब काबर कि हम खुद राजनीतिक दल बना चुके हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उतर चुके हैं, तो हमार प्रत्याशी जीती तबे हम मानबो कि हम हरवाए। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, अंतिम दौर पे आप मतदाताओं से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? हमन अपील करत हन कि अपन लइका मन के भविष्य ला देख के आप मन अपन वोट ला दो। लुगरा साटी बिछिया और शराब के लालच में आके अपन वोट ला मत बेचो। आपके वोट बहुत ही बहुमूल्य है। आप भले हमार प्रत्याशी ला वोट मत दो, लेकिन जैन तोला अच्छा लगत है, जैन तोला पैसा बांट के दारू बांट के वोट नहीं मंगाते ओला दे दो, लेकिन जैन बेचा अपन वोट ला बेचो मत। ये हमारा अपील है मतदाता मन से। बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश युवा महामंत्री शिवेंद्र जी से हमारी बातचीत हुई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें शिवेंद्र जी ने साफ तौर पे कहा था कि उनका मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ियावाद है। वो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद लाना चाहते हैं और आम लोगों को ऐसा कोई भरोसा या प्रलोभन नहीं देना चाहते जो मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल देते आ रहे हैं। वो सब भ्रम में डालने वाली स्थिति है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जो नए स्वरूप में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, वास्तविकता में वो असल में काम करके दिखाना चाहती है। तो इस तरह से वो अपने वादे पर टिका रहना चाहती है। दोस्तों, आप इसी तरह से हमारे खबर40.com से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। ताज़ा तरीन राजनीतिक घटनाक्रम से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।